हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर पर सबसे पहले तो आप सभी को दो महान हस्तियों, जिसमें गांधी जी और शास्त्री जी का नाम आता है, तो आज गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का कोटि कोटि नमन है। और मैं भी और समस्त स्टडी विद ज्ञान प्रकाश परिवार देश की इन दो महान विभूतियों को, जिनका ऋण है हम सभी पर, हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और साथ ही साथ कोटि कोटि नमन करते हैं। और दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को ही दशहरा भी है। असत्य पर सत्य की जीत और एक महान संदेश की अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, वो धर्म के सामने टिक नहीं सकता है। दोस्तों, ये एक महान पर्व है जिस पर हमारे मन में एक आस्था की ज्योति जलती है कि हम अगर सत्य की राह पर हैं और अपना सब कुछ सर्वस्व अपने लक्ष्य पर निछावर कर रहे हैं, तो लक्ष्य हमें हर हालत में प्राप्त होकर ही रहता है और अधर्म जो है वो कभी भी धर्म के आगे टिक नहीं सकता है। तो आप सभी को दशहरे की भी बहुत सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जो दशहरा हो दोस्तों, उसमें आप पूरी दशहरा और पूरी दिवाली जो है वो अपने दम पर यानी कि अपनी सैलरी से आप इस त्यौहार को एंजॉय करें और आपका पूरा परिवार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को एंजॉय करें। यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और आज एक रोजगार की बात कर लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू आया हुआ है, लेकिन ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से इसको समझ लेना। केवल एक विषय के सापेक्ष वैकेंसी आई हुई है, पीजीटी हिस्ट्री, और दूसरा है प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी में स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी आई हुई है। दोनों ही भर्तियाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, लेकिन सैलरी अच्छी है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आप प्रयागराज या आसपास के ज़िले में रहते हैं और मंथली जो है 35,000 रुपये आपके लिए पर्याप्त लग रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आपको ये जो जॉब है इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको 35,000 रुपये पर मंथ की यह पीजीटी की वैकेंसी आपको मिल सकती है। इतिहास में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। लास्ट डेट इसकी दोस्तों 12 अक्टूबर 2025 है, यानी कि 12 अक्टूबर 2025 तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो रिज्यूम है, साथ ही साथ उसके साथ जो आपकी मार्कशीट है, डिग्री है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज 211-012 पर आपको 12 अक्टूबर तक भेज देना है। या फिर आप इसे जो है बाई हैंड भी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और उसी बॉक्स में आपको ले जाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और जो लिफाफा होगा दोस्तों, उस पर लिख देना आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पद आप अप्लाई कर रहे हो उस पद का नाम लिख देना, फॉर एयरफोर्स स्कूल बमरौली। और इसके बाद आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको कॉल आ जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू एंड ईमेल एंड टेलीफोन। बाकी जानकारी आपको ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है, आप बिल्कुल आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। रही बात दोस्तों ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीजीटी की परीक्षा फिलहाल अब टल चुकी है और अब एक बात तो बिल्कुल तय है, आप जानते भी हैं कि अभी शिक्षा आयोग में नए अध्यक्ष आए नहीं हैं। 21 अक्टूबर तक उनके लिए फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब 21 अक्टूबर के बाद फिर नवंबर में ही ये जो भर्ती हो पाएगी अध्यक्ष की नियुक्ति आपकी नवंबर में हो पाएगी। और कोई भी कितना भी योग्य अध्यक्ष क्यों ना आ जाए दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर कोई अध्यक्ष नवंबर में आता है तो फिर दिसंबर में प्रस्तावित जो टीजीटी की परीक्षा है, जो कि 18 और 19 दिसंबर को होने वाली थी, इस डेट पर परीक्षा कराना बहुत मुश्किल काम है। मतलब शायद ना ही हो पाए, और मुझे तो लगता है नहीं हो पाएगी। 18 और 19 दिसंबर को जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है, इसका होना फ़िलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। कारण ये कि समय ही इतना कम बचा हुआ है, तो पेपर को छापना, ऐसा तो है नहीं कि 10-5 लड़के हैं बुला लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो पेपर की छपाई करना और इसके बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना, फिर सारी व्यवस्थाएं करना, ये बहुत कम समय रहेगा। 1 से 1.5 महीने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो मुश्किल काम है, ठीक है। तो फिलहाल अब तो अभ्यर्थी यही मांग चल रहे हैं कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होंगी ये अगली साल ही हो पाएंगी, चाहे वो टीजीटी की हो चाहे वो पीजीटी की हो। हालांकि नई डेट्स अगर आ जाती तो आप लोगों को सुविधा रहती, लेकिन मुझे लगता है कि नई डेट्स अब जो नए वाले आएंगे आपके मतलब नए वाले जो अध्यक्ष होंगे
अब वही डिसाइड करेंगे कि ये परीक्षाएं कब तक हो पाएंगी। साथ ही साथ यूपी टीईटी भी अब जो कि जनवरी में होने वाली थी, परीक्षा बहुत मुश्किल लग रही है। तो फिलहाल अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है और इस इंतज़ार पर कि जो हमारे जो नए अध्यक्ष हैं वो कब आते हैं, कब पदभार ग्रहण करते हैं, सारी प्रक्रिया को समझते हैं, इसके बाद नई डेट्स डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक खबर और भी है कि माध्यमिक के नवनियुक्त 543 शिक्षकों को जल्द वेतन देने की तैयारी की जा रही है कि दिवाली से पहले पहले ये जो नवनियुक्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापक हैं, आपको याद होगा ना कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 4 महीने पहले तैनात 543, तो ये वही अभ्यर्थी हैं जो LT ग्रेड में नियुक्ति पाए हैं और लगभग 4 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई है। तो उनको अब सैलरी देने की बात यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले पहले अगर इनको सैलरी दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि क्या दीपावली तक इनका जो मूल अभिलेख सत्यापन है करवा लिया जाए और इसके बाद सैलरी भी इनकी बना दी जाए, तो थोड़ा सा यहाँ इन लोगों को भी लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, टीईटी सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को अनिवार्य किया है तब से जितने भी शिक्षक संगठन हैं और जितने भी वरिष्ठ शिक्षक हैं जो कि लगभग 40 साल के ऊपर के हैं या 45 साल के ऊपर के हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टेट जो है कंपलसरी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अब ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की ओर से भी याचिका जो है वो दाखिल की गई। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 जो शिक्षक हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षक पात्रता अनिवार्य किए जाने के आदेश को निरस्त कराने की पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो आदेश आया था 1 सितंबर को, जिसमें कहा गया था कि जितने भी प्राइमरी में टीचर हैं या फिर जूनियर में टीचर हैं जो टेट पास नहीं हैं, तो कहा यह गया था कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है वो लोग बिना टेट पास किए ही अपनी सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो अगले 2 साल में उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ये पूरी जो बौखलाहट है वो फैली हुई है। और पंचायत चुनाव भी टल सकते हैं। अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जो आयोग गठित हुआ नहीं है, अगर आयोग गठित होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आयोग तुरंत ही गठित होने के अगले दिन वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, और अभी गठन ही नहीं हुआ है। तो संभावना पूरी बन रही कि पंचायत चुनाव टल सकता है, क्योंकि जब आयोग गठित होगा तो अगर वो कहता है कि हमें 6 माह का समय चाहिए तो 6 माह तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। और इससे क्या होगा कि जो चुनाव हैं वो 6 महीने डिले हो सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों के लिए जो चुनाव हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल 26 मई तक ही है, और क्षेत्र पंचायत 19 जुलाई तक, और जिला पंचायत निर्वाचन का जो कार्यकाल है वो 11 जुलाई तक है। और इसीलिए अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। लेकिन उससे पहले ओबीसी आरक्षण के लिए नगर निकाय चुनाव की तरह तो इस चुनाव में भी फार्मूले को फाइनल करना पड़ेगा, जिसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ेगा। और अगर यहाँ वह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है और वो समय मांगता है तो आपको समय देना भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि इस अध्ययन के बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये कमीशन बनाना जरूरी है। इसके बाद ही जो ओबीसी के लिए आरक्षण है उसकी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि 2011 की जनगणना के बाद 2014 में पिछड़े वर्ग की आबादी का रैपिड सर्वे हुआ था, और आमतौर पर इस सर्वे के आंकड़ों पर समर्पित आयोग गौर करता है। अब पंचायत चुनाव में 6 माह का समय बचा है, तो विभागीय सूत्रों का कहना है कि आयोग को जिलों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगर आयोग ने इस काम के लिए आमतौर पर लगने वाले 6 माह का समय लिया तो चुनाव में देरी की आशंका से इनकार किया नहीं जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और देखो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है, तो आज 2 महान विभूतियों, आपको पता है ना कि गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है, तो ये भी एक शुभ अवसर है। और आज सबसे बड़ा अवसर है कि आज दशहरा है, तो इस पर आप लोगों को भी कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या फिर GDC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये अर्धवार्षिकी, इसमें 25% का डिस्काउंट और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो PDF आपको दी जा रही फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन ही आपको बता देता हूँ, ये PDF कुछ खास है
और इस पीडीएफ में आपको करंट अफेयर के सारे प्रश्न तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके भी आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। मतलब एक तरीके से स्टैटिक जीके के भी वो प्रश्न जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस अवसर का लाभ, इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज विशेष छूट है, बिल्कुल आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आज दशहरा भी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।